जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रवींद्र कुमार वेलकम बाय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप हमारे द्वारा गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए हम आपको गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी देवी था। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास के मुंह में 32 दांत थे। रोने के स्थान पर इनके मुंह से राम का शब्द निकला था, इसीलिए इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। ये अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त नक्षत्र क्या है? अभुक्त नक्षत्र किसे कहते हैं? ज्येष्ठा नक्षत्र का आखिरी पहर का आधा समय और मूल नक्षत्र की पहली घड़ी का आधा समय अर्थात 24 मिनट के बीच का जो समय है उसको अभुक्त मूल नक्षत्र कहते हैं। ये अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण ही इनके माता और पिता ने इनका त्याग बाद इनका लालन पालन एक चुनिया मुनिया नाम की दासी ने किया। जब ये बड़े हुए तो चुनिया ने इन्हें नरिहर दास के आश्रम में छोड़ दिया। नरिहर दास के आश्रम में ही तुलसीदास ने शिक्षा ग्रहण की। एक बार तुलसीदास नरिहर दास के साथ काशी गए और वहाँ पर वे वेद वेदांतों, दर्शन शास्त्र, पुराणों आदि का अध्ययन करके वापस आए और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि रत्नावली अपने स्वामी से बिना बताए ही अपने भाई के साथ पीहर चली जाती है। पीहर जहाँ पर लड़की जन्म लेती है उसे हम पीहर कहते हैं, उसे हम मायका बोलते हैं। अर्थात वो अपने मायके को चली जाती है। और जब तुलसीदास वापस लौटकर जब घर आते हैं तो घर पर रत्नावली को ना मिलने पर वो मध्य रात्रि में ही आंधी और तूफान का सामना करते हुए वो अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इनके प्रेम का वर्णन बहुत मार्मिक ढंग से किया गया है। कहा जाता है कि जब ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए जब जा रहे थे मध्य रात्रि में तो आगे एक नदी मिलती है और नदी में एक मुर्दा बहता हुआ जाता है और उस मुर्दे पर वो सवार होकर के नदी को पार कर जाते हैं और वो अपने ससुराल पहुंचते हैं। जब रत्नावली तुलसीदास को ऐसी स्थिति में देखती है तो उसे गुस्सा आता है और वो फटकार कर कहती है कि हे स्वामी, जितना आप मुझसे प्रेम करते हो उतना प्रेम आप राम से करो। ऐसा सुनकर के तुलसीदास वहाँ से सीधे काशी चले जाते हैं और काशी में रह करके वो अनेक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते हैं। काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से अयोध्या। अयोध्या में तुलसीदास ने रामचरितमानस की
ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को उन्होंने 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरी की थी। तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कुल 12 रचनाएं हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, रामलला नेचु, वैराग्य संदीपनी। ये इनकी कुल 12 रचनाएं हैं। इन्होंने अवधी भाषा के साथ साथ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने विनय पत्रिका में की है। विनय पत्रिका में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। अगला वीडियो को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।